जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सब बहुत ही मस्त होंगे। तो आज हम लोग लेकर आ चुके हैं आप लोग के लिए एक शानदार सा टॉपिक। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के सबसे लंबे ब्रिज। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करेंगे भारत के सबसे लंबे ब्रिज अटल सेतु। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे जो ये अटल सेतु है, अटल सेतु को बनने में टोटल कितना खर्च हुआ, आखिर कब प्रस्ताव रखा गया कि हम लोग अटल सेतु के बारे में, अटल सेतु का निर्माण करेंगे दोस्तों। और हम लोग देखेंगे ये जो अटल सेतु है इसके बनाने के पीछे कारण क्या था दोस्तों। ठीक है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। हम लोग पूरे आज डिटेल से पूरा अटल सेतु के बारे में आज पूरे हर एक चीज़ को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए सबसे फर्स्ट हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, जो अटल सेतु का पूरा जो नाम है, यानी अटल सेतु का पूरा नाम दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है मुंबई। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जो ये जो इसका जो पूरा नाम है, यानी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, ये कहाँ से कहाँ तक जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इसके तो देखिए फर्स्ट क्या है, अटल सेतु जो इसका जो सबसे ये क्या है, सबसे लंबी ब्रिज है दोस्तों। ये जो पूरा भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, क्या है, पूरा भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। और कहा जाता है दोस्तों जो इसकी जो लंबाई है, यानी जिसका जो लंबाई है, इसकी लंबाई कितना है, 21.6 किलोमीटर है। कितना है, 21.6 किलोमीटर लंबा। और दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे जो हमारे अटल सेतु है दोस्तों, अटल सेतु का जो कुल लंबाई यानी पूरा लंबा कितना है, ये 21.6 किलोमीटर है। कहने का अर्थ हुआ जो पूरा अटल सेतु का जो लंबाई है दोस्तों वो कितना है, 21.6 किलोमीटर है। और बात करें ये जो अटल सेतु है ये समुद्र के ऊपर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, समुद्र के ऊपर। 6 किलोमीटर इसकी जो सीमा लगती है वो समुद्र के साथ सीमा लगती है। कहने का अर्थ 16.5 किलोमीटर तक ये समुद्र के ऊपर बना हुआ है, और बाकी जो 5.5 किलोमीटर है वो जमीन पर बना हुआ है। तो दोस्तों 16.5 किलोमीटर के बीच में जितना पिलर गाड़े गए हैं ना, वो जो पिलर है वो एकदम पानी के अंदर गाड़ा गया है। और जो बाकी 5.5 किलोमीटर जो लंबा है उसमें जो पिलर गाड़े गए हैं वो जमीन से जुड़े हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका कहने का अर्थ वही कहता है, ये कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी ब्रिज है। और साथ ही साथ इसकी जो लंबाई है, यानी जो इस अटल सेतु की जो लंबाई है वो कितना है, 21.6 किलोमीटर है। याद रखिएगा 21.6 किलोमीटर है। और बात करें जिसकी जो समुद्र के साथ, यानी जो पानी के साथ जिसका जो खड़ा हुआ है वो कितना है, 16.6 16.5 किलोमीटर ये समुद्र में खड़ा, समुद्र में बना हुआ है। और जो बाकी 5.5 किलोमीटर है, ये 5.5 किलोमीटर जमीन के साथ बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ तक याद रखिएगा। उसके बाद बात करें ये जो अटल सेतु है ये कहाँ से लेकर के कहाँ तक बना गया है, तो उसको देखते हैं। जो साउथ मुंबई है, यानी साउथ मुंबई का एक जगह है जिसका नाम है कोलाबा। साउथ मुंबई का एक जगह जिसका नाम क्या है, कोलाबा से नवी मुंबई, यानी जो नया मुंबई है जिसको हम लोग नवी मुंबई के नाम से जानते हैं, उस मुंबई में एक जगह है दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया, जिसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार भी किसे कहा जाता है, गेटवे ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये जो हमारे अटल सेतु है, अटल सेतु का जो निर्माण है वो कहां से कहां तक हुआ है, वह साउथ मुंबई के कोलाबा से लेकर के नवी मुंबई के अटल से यानी गेटवे ऑफ इंडिया तक हुआ है दोस्तों। ठीक है, आप यहां से यहां तक याद रखिएगा। और यहां से टोटल यहां से दूरी है दोस्तों, वो कितना दूरी है, वो 21.6 किलोमीटर का सेतु बनाया गया है। और दोस्तों हम बात करें जब पहले के समय में क्या होता था, जब इस सेतु का निर्माण नहीं हुआ था उस समय क्या होता था, जो ये सेतु, इस सेतु को यहाँ से यहाँ आने के लिए, यानी साउथ मुंबई से नवी मुंबई की ओर आने के लिए, यानी गेटवे ऑफ इंडिया आने के लिए लोगों को 2 घंटे का खर्च, 2 घंटे का समय लगता था दोस्तों। क्योंकि वो लोग क्या करते थे, पूरे एकदम घूम के जाते थे, समुद्र के साइड साइड से होकर के जाते थे। इस कारण से उन लोगों को कितना घंटा लगता था, 2 घंटा लगता था। लेकिन जैसे ही सेतु का निर्माण हुआ है दोस्तों, उस समय से इन लोगों का जो समय बचता है दोस्तों, वो 16 से 17 मिनट में ही ये लोग पूरे मतलब आप ट्रेवल कर सकते हो। यानी आप अगर समुद्र में आप अगर अटल सेतु का उपयोग करके आप जो साउथ मुंबई से अगर नवी मुंबई की ओर आना चाहते हो तो आपको कितना लगेंगे दोस्तों, टोटल 16 मिनट ही लगेंगे। इतना फास्ट, अब इतना अच्छा एकदम लाइन बनाया गया है। और दोस्तों हम आपको बता दें ये जो हमारा अटल सेतु है, अटल सेतु टोटल कितना 6 लाइन का रोड है दोस्तों, कितना 6 लाइन का, जो आपको इस वीडियो के फोटो पे यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, ये अटल सेतु है। और ये टोटल 6 लाइन का है दोस्तों। और इसकी जो लंबाई है हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके कहाँ से कहाँ है। ये साउथ मुंबई से कोलाबा एक जगह से लेकर के नवी मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया है, यानी गेटवे ऑफ इंडिया तक इसका बनाया गया है। और गेटवे ऑफ इंडिया है दोस्तों, ये भारत का प्रवेश द्वार भी माना जाता है दोस्तों। ठीक है, अब हम
बात करते हैं ये जो पूरा जो या ब्रिज या अटल सेतु है, अटल सेतु को जो बनने में जो बनाने की जो कंपनी है दोस्तों, उसको क्या नाम से जानते हैं, यानी उस प्रोजेक्ट का क्या नाम था? उस प्रोजेक्ट का जो नाम था दोस्तों वो था MMRDA, यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन्स ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोस्तों क्या है MMRDA, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन्स ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट है यानी अटल सेतु है, अटल सेतु का निर्माण किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो अब इसको याद रखिएगा MMRDA। ठीक है, इसकी प्रोजेक्ट का जो नाम था यानी अटल सेतु बनाने वाले जो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या था दोस्तों? MMRDA, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन्स ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसका बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, अब बात करें दोस्तों जो अटल सेतु है, अटल सेतु को बनाने का जो प्रथम प्रस्ताव रखा गया कि आखिर हम लोगों के भारत में भी एक सेतु बनना चाहिए जो कि इन दोनों के जो गैप है, इन गैप को भरने के लिए एक सेतु का निर्माण होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो उस सेतु का जो निर्माण जो प्रस्ताव रखा गया था वो कब रखा गया था दोस्तों? वो रखा गया था, हमारे यहाँ पर लिखा गया है, इस प्रोजेक्ट के जो बारे में बताया गया था वो 1962 में बताया गया था। कितना? 1962 में बताया गया था। और उसके जस्ट प्रस्ताव रखा गया, उसके टोटल 34 से 36 वर्ष के बाद यानी 2016 में ये बनना शुरू हो गया था। कहने का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? जो हम लोगों का भारत में पहली बार जो अटल सेतु का जो प्रस्ताव रखा गया वो कब रखा गया था? 1962 में रखा गया था। और 1962 से लेकर के 34 साल तक बीच में 2018 में आता है, यानी 2018 से 16 में आता है। उस समय ये जो ब्रिज है इसका बनना शुरू हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और बनने के समय इसमें टोटल जो लोग आते हैं दोस्तों, या टोटल यूपी बिहार के ज़्यादातर लोग होते हैं, और टोटल 75,000 वर्कर द्वारा काम किया जाता है। 75,000 वर्कर द्वारा इसका काम किया जाता है दोस्तों। ठीक है, टोटल कितना? 75,000 वर्कर द्वारा इस सेतु का निर्माण किया गया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं और जो इस प्रोजेक्ट है यानी जो अटल सेतु का जो निर्माण किया जाता है, शुरू किया जाता है, कब इसको खोला जाता है? तो दोस्तों डेट है 4 जनवरी 2024 को इसका शुरुआत किया जाता है। कब किया जाता है? 4 जनवरी 2024 को शुरुआत किया जाता है। याद रखिएगा कितना दिन को? 4 जनवरी 2024 को अटल सेतु का निर्माण किया जाता है, जिसमें क्या कहा जाता है, इसमें कुछ कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन है दोस्तों। ठीक है, अगर आप अटल सेतु में एक बार जाते हो तो आपको टोटल कितना? 250 रुपया पे करना पड़ेगा। एक बार अगर हम यहाँ से अगर अटल सेतु पे आप चढ़ते हो तो आपको कितना कटेगा? 250 रुपया लगेगा दोस्तों। ठीक है, और वहीं अगर आप एक बार जा करके फिर उसी सेतु का उपयोग करके फिर आते हो तो आपको 375 रुपया लगेगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, देखिए अगर आप अटल सेतु में एक बार ट्रेवल करते हो तो आपको 250 रुपये लगता है। अगर आप उसी में अगर 1 से 2 बार अगर ट्रेवल करते हो, मतलब एक बार जाते भी हो उसी रूट से और आते भी हो उसी रूट से, तो आपको टोटल कितना लगने वाला है? 375 रुपये का खर्चा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, और जो अटल सेतु है दोस्तों, इसमें क्या लगाया गया है? ओपन टोलिंग सिस्टम लगाया गया है। ओपन टोलिंग सिस्टम का अर्थ क्या हुआ कि देखिए अगर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले के ज़माने में जब ओपन टोलिंग सिस्टम नहीं आता था तब लोगों को बहुत ही लंबी लाइन लगना पड़ता था, क्योंकि जो टोल टैक्स का जो कटता था यानी पैसा काटने का जो काम होता था वो आदमी करता था, जिससे क्या होता था? बहुत टाइम लगता था। इसीलिए इस जो सेतु है अटल सेतु में क्या एक फ्यूचर लगाया गया है, जो कौन? जापान के माध्यम से एक फ्यूचर लगाया गया है कि ओपन टोलिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आपका जो अकाउंट से सीधा पैसा कट जाएगा, आपको टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मतलब आप अगर वहां पर चढ़ते हो, वहां पर एक सेंसर कोड लगाया गया है, वहां से आप डायरेक्ट आपका टोल टैक्स के रूप में आपका अकाउंट से पैसा कट जाएगा जितना लगने का है दोस्तों। ठीक है, तो वही प्रोसेस है दोस्तों ओपन टोलिंग सिस्टम। और जो ये ओपन टोलिंग सिस्टम है इसका जो श्रेय है, मतलब आप कह सकते हैं ये किस देश से लिया गया है, तो वो सिंगापुर में आपको अधिकतर ओपन टोलिंग सिस्टम देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये जो ओपन टोलिंग सिस्टम का यूज़ किया गया है वो किस देश से किया गया है आपको पता होना चाहिए, वो सिंगापुर से किया गया है। ठीक है, सिंगापुर से किया गया है दोस्तों। ओपन टोलिंग सिस्टम का जो उपयोग किया गया है वो कहाँ से किया गया है? सिंगापुर से किया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो अटल सेतु का जो पूर्व पहले का दूसरा नाम है, यानी अटल सेतु तो हम लोग अभी कहते हैं, उसके और इसका एक नाम है दोस्तों, तो उसका नाम क्या है? मुंबई ट्रांस हार्बरियर लिंक है, HTHL। क्या है? HTHL, मुंबई ट्रांस हार्बरियर लिंक है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा जो अटल सेतु है, अटल सेतु का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? मुंबई ट्रांस हार्बरियर लिंक। मुंबई ट्रांस का अर्थ मतलब पार कर देना, हेल के पार कर देना। कहने का अर्थ एक जगह को उस पार जाना, जैसे यहाँ पर जा रहा है साउथ मुंबई से नवी मुंबई की ओर जा रहा है ना, मतलब आर पार हो रहा है, तो आर पार कहने का अर्थ क्या हुआ? ट्रांस कर रहा है, यानी मुंबई का ट्रांस, मुंबई एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो मुंबई ट्रांस हार्बरियर लिंक। तो इसका पूरा दूसरा नाम क्या है? मुंबई ट्रांस हार्बरियर लिंक, यानी HTHL है दोस्तों। ठीक है, MTHL है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा MTHL के नाम से भी जानते हैं, मुंबई ट्रांस हार्बरियर लिंक के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस सेतु का जो निर्माण में जो
कुल खर्चा आया था, यानी ये जो अटल सेतु है, अटल सेतु को बनाने में टोटल खर्चा कितना आया था, तो दोस्तों टोटल खर्चा की बात करें तो वो 18,000 आया था दोस्तों। कितना? 18,000 करोड़ रुपया आया था दोस्तों। कितना आया था? 18,000 करोड़ की एक रूप में, लागत के रूप में बनाया गया था। और किसके सहायता? ये जापान की सहायता से बनाया गया था, यानी जापान इसमें कुछ लोन दिया था, जापान के लोन की सहायता से इसने इस सेतु का निर्माण हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको जो ये अटल सेतु के बारे में अगर जानकारी अगर अच्छी लगी तो हमारे साथ बने रहें, हम लोग फिर इसी तरह से आपको और इंटरेस्टिंग जानकारी प्रदान करते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।